नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। प्यारे छात्रों, आप लोग का फिजिक्स हमने बोला था स्टार्ट कर देंगे, तो भाई फिजिक्स स्टार्ट कर देते हैं। और आज जो है इसका जो है फिजिक्स का क्लास स्टार्ट करते हैं। एक चीज आपको बता देते हैं कि आज जो है ना फिजिक्स सही ना लिखे हैं भाई। फिजिक्स सही, लगभग सही है, पता नहीं इंग्लिश क्या है। तो आप लोगों का जो है क्लास आज से स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर एक चीज आप लोग जान लीजिए कि हम पढ़ा फिजिक्स में जब स्टार्ट कर रहे हैं तो फिजिक्स में आपको पढ़ना पड़ेगा प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। ठीक, तो इसमें हम पहले जानेंगे प्रकाश को। तो प्रकाश क्या होता है ये सभी बच्चे लगभग जानते हैं, पर उसको जो है भाषा के तौर पर नहीं जानते हैं। कई बच्चे नहीं जानते और कई बच्चे जानते हैं। तो आज हम यही स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमको पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर में वो सब बता देते हैं। ठीक, और एक चीज आप जान लीजिए कि इस चैप्टर से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। और इस चैप्टर को जो बंदा पढ़ लिया वो बंदा समझो अच्छा खासा रिजल्ट बना लेगा। ठीक, तो फर्स्ट अगर अच्छा रहेगा, फर्स्ट चैप्टर अगर आपका अच्छा गया तो सेकंड थर्ड सभी चैप्टर अच्छा चला जाएगा। ठीक, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस टोटल चैप्टर अच्छे से जाए। और एक चीज बता देते हैं कि आज थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, थोड़ा सा कम ही बताएंगे, थोड़ा सा जान लो। शुरुआत तो आज ही कर देंगे। तो यहाँ पर एक चीज जान लो कि इस चैप्टर का क्या नाम है। फर्स्ट चैप्टर में, फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में नाम है भाई प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्या, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। और अपवर्तन ये एनसीईआरटी में है। ठीक, आपका जो बुक है एनसीईआरटी का सरकारी बुक जिसको टेक्स्ट बुक कहते हैं उसमें है। ठीक, लेकिन आप वहीं पर जब आप भारतीय वन में जाइएगा तो इसी का क्या है, भारतीय वन में फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। क्या है, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन। भारतीय वन में सभी बच्चे सभी जो है कंपनियां के जो है कंपनियों सभी बच्चे अलग अलग कंपनियों के जो है बुक लेते होंगे, पढ़ते होंगे। हम यहाँ पर भारतीय वन की अगर बात करें तो भारतीय में फर्स्ट चैप्टर आपको प्रकाश का परावर्तन देखने को मिलेगा और सेकंड चैप्टर में देखने को मिलेगा आपको प्रकाश का अपवर्तन। क्या, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, और थर्ड चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा भाई विद्युत धारा। क्या देखने को मिलेगा, विद्युत धारा। और चौथा चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। ठीक, और पांचवा चैप्टर जो है वो है आपका सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा या फिर कहिए वायुमंडलीय। अब वायुमंडलीय नहीं भाई, सौर मंडल मतलब सौर ऊर्जा से रिलेटेड रहता है उसमें। ऊर्जा चैप्टर का नाम है उसका ऊर्जा। ठीक, तो उष्मा तथा ऊर्जा उस चैप्टर का नाम है। तो ये 5 चैप्टर आपको भारतीय वन में देखने को मिलेगा, 5-6 चैप्टर। और एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें 2 चैप्टर का मिलाकर ही एक चैप्टर है। ठीक, ये हो गया प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। फिर यहाँ भी 2 चैप्टर मिलाकर भारतीय सॉरी एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर है। कौन कौन, विद्युत धारा और विद्युत धारा का चुंबकीय तथा उष्मीय प्रभाव, ये भी एक ही चैप्टर है। तो इन सभी को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हम कैसे पढ़ाएंगे वो समझ लो। आपको जो है पहले पढ़ा देंगे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन का टोटल जितना टॉपिक है सभी क्लियर हो जाएगा, तब आपको बताएंगे प्रकाश का अपवर्तन वाला टॉपिक। ठीक, तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे ताकि हमें जब हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाए, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए। और हर एक टॉपिक जो है एक दूसरे से रिलेटेड रहता है भाई। फिजिक्स है तो एक दूसरे से हर एक बातें जो है रिलेटेड रहती है, हर एक दूसरे से संबंधित रहती है। तो अच्छे से समझ भी आएगा और तोड़ तोड़ के जब पढ़ेंगे तो और भी अच्छी बात रहेगी। ठीक, तो हमें लगता है क्लियर आप लोग समझ गए होंगे। और नेक्स्ट बात जान लीजिए कि हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और कर ही देंगे। आज थोड़ी सी कम बातें बताएंगे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में, लेकिन जो ही बात बताएंगे आज वो बेसिक चीज होगा। और ये बेसिक समझ लो भाई आपका 10 नंबर का काम कर जाएगा एग्जाम में। ठीक, तो बेसिक को स्टार्ट किया जाए। हमें लगता है आप लोग क्लियर हमारी बात को सुन रहे होंगे, तो बेसिक को स्टार्ट करते हैं। और बेसिक को बेसिक जब भाई नींव, बेसिक क्या होता है, नींव होता है। जब आप घर बनाते हो तो उसमें क्या करते हैं भाई, कुर्सी देते हैं। घर बनाते हैं तो कुर्सी देते हैं, या फिर नीचे उसको गड्ढा करके आराम से, अगर बांस का ही घर बन रहा है तो गड्ढा करके उसमें तो आराम से बांस को रखते हैं, फिर मिट्टी डालते हैं, फिर उसको मजबूत करते हैं। उसके बाद उस पर घर खड़ा होता है। ठीक,
तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, पहले जो बेसिक है उस बेसिक को जानेंगे। ये बस आपके चैप्टर से ही बेसिक है, बाहर से बेसिक नहीं लाएंगे, आपके चैप्टर से जो बेसिक है वही बेसिक बताएंगे। यहाँ भाई एक चीज आपको हमने अभी एक चैप्टर का नाम बोला फिजिक्स में, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन तथा अपवर्तन ये चैप्टर का नाम हमने अभी जस्ट कुछ देर पहले इस पर चर्चा की। ठीक, अब आप सभी लोग बच्चे जानते हो, अभी जस्ट इस पर हमने चर्चा की। तो यहाँ पर एक चीज जान लीजिए कि ये प्रकाश होता क्या है। ठीक, तो हम पहले तो हम प्रकाश जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है, उसके बाद में इसका परावर्तन तथा अपवर्तन क्या होता है ये जानेंगे। पहले हम क्या जानेंगे, प्रकाश होता क्या है। और जनरली अधिकतर बच्चे जानते हैं प्रकाश क्या होता है। भाई आप लोग एक चीज देखो, बिना प्रकाश कोई वस्तु देख सकते हो? नहीं। रात के समय में अगर चंद्रमा नहीं उगा रहे और लाइट भी नहीं जले, मतलब आसपास के बिजली के बल्ब सभी बंद हो और टॉर्च भी आपके पास नहीं है, मोबाइल भी आपके पास नहीं है, तब आप कैसे किसी वस्तु को देखेंगे? भाई देख ही नहीं पाएंगे, पूरे का पूरा जो है अंधेरा रहेगा, काला काला पूरे दिखेगा, तो आप किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। ठीक, तो जनरली हम यहाँ पर एक चीज आपको समझाना चाहते हैं कि प्रकाश की मदद से जो है हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या हम समझा रहे हैं कि प्रकाश की मदद से हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो भाई प्रकाश क्या है? प्रकाश वही चीज है। एक सेकेंड भाई देख लेते हैं आप लोगों का वीडियो बन रहा है या फिर नहीं। एक बार क्या हुआ था कि हम वीडियो शूट कर रहे थे आपका, ठीक है, और वीडियो कट हो गया, फिर दोबारा हमको वीडियो बनाना पड़ा। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की मदद से जो है हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो प्रकाश के बारे में हम वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये प्रकाश अगर देखा जाए तो प्रकाश, यहाँ पर आप समझ लो भाई ये जनरल बातें हैं, कल से तो यहाँ पर तो अच्छे से बताएंगे भाई, पूरा बोर्ड भर जाएगा लिखते लिखते कल से। आज भी कहीं भर जाए तो अच्छी बात रहेगी। तो प्रकाश क्या होता है, तो यहाँ पर एक चीज आप जान लीजिए कि जब पूछेगा प्रकाश क्या होता है तो लिखेंगे प्रकाश वह कारक है। क्या लिखेंगे? प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है, वह कारक है जिसके मदद से, जिसके मदद से, जिसके मदद से हम वस्तुओं को देखते हैं, हम वस्तुओं को देखते हैं। ठीक, हम वस्तुओं को देखते हैं। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं भाई? प्रकाश कहते हैं। और एक चीज भाई बता देना चाहते हैं कि कुछ बाहरी बैकग्राउंड साउंड आने वाला है। ठीक, तो इसीलिए वीडियो कट भी हो सकता है, इसीलिए टेंशन नहीं ले। अगर वीडियो कट हो जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में अच्छे से चर्चा करेंगे इसको। ठीक, तो टेंशन नहीं लेना है, हमें पता है बाहरी साउंड आने वाला है, अभी बहुत ही कुछ देर पहले, तो फास्ट में कर लेते, देखते हैं। और एक चीज देखो भाई, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लिखेंगे प्रकाश स्रोत के बारे में कि जिस वस्तु से, यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई? अगर प्रकाश स्रोत के बारे में हमसे पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, प्रकाश निकलता है, उसे क्या कहते हैं भाई? उसे कहते हैं प्रकाश स्रोत, उसे कहते हैं प्रकाश स्रोत, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। अक्षर देखकर भाई नहीं घबराना, ये आज फास्ट में लिख रहे हैं इसलिए, कल से जब अच्छे धीरे धीरे होगा, मतलब पूरा धीरे तो नहीं लेकिन नॉर्मल में जब चलेंगे तो उस टाइम जो है ऐसा अक्षर आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत सुंदर अक्षर देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत में क्या क्या आ जाता है भाई? प्रकाश स्रोत में आ जाता है आप लोगों का टॉर्च, लालटेन, मोमबत्ती, जलता बिजली का जलता हुआ बल्ब, ये सब आ जाता है प्रकाश स्रोत में। जैसे आप लिख सकते हो भाई मोमबत्ती, बुझा हुआ मोमबत्ती नहीं, जलता हुआ मोमबत्ती। ठीक, तो यहाँ पर पीछे से लिखेंगे जलती हुई मोमबत्ती, जलती, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती। ठीक, उसके बाद सूर्य, सूर्य भी है तो प्रकाश का स्रोत ही। उसके बाद क्या लिखेंगे भाई? बिजली का जलता हुआ बल्ब, बिजली का जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब। ठीक, जलता हुआ बल्ब। इसके बाद लिखेंगे क्या बच्चों? इसके बाद लिखेंगे भाई, इसके बाद लिखेंगे, एक चीज ध्यान में रखना, इसके बाद लिख सकते हैं लालटेन, लालटेन, वो भी जलती हुई लालटेन, बुझी हुई लालटेन नहीं, जलती हुई, तो आप पीछे से लिख लेना जलती हुई लालटेन। इसके बाद हम इत्यादि लिख देते हैं। और भी चीजें हैं जो कि जिससे कि प्रकाश निकलता है। भगजोगनी, भगजोगनी आप लोग देखेंगे, अब शायद बहुत ही कम देखने को मिलता है। हम लोगों के टाइम में जब हम छोटे छोटे थे ना, उस टाइम बहुत देखने को मिलता था। और आप लोग भी छोटे छोटे होंगे तो बहुत देखने को मिलता होगा, मतलब रात के समय
बसंत ऋतु में आराम से रात के समय में जो है पेड़ पौधे पर भगजोगनी बुक भाग करते रहते थे। तो वो भगजोगनी भी जो है प्रकाश का स्रोत ही है। सोलर पैनल, ठीक, सोलर पैनल को अगर छोड़ा जाए तो उसमें बल्ब लगा रहता है, तो बल्ब यहाँ पर लिख दिए है ना, बिजली का जलता हुआ बल्ब, तो ये प्रकाश स्रोत है। तो यहाँ पर प्रकाश स्रोत की बात चल रही है, तो प्रकाश स्रोत ऊर्जा स्रोत की बात चलेगी तो इसमें ये सभी तो आएगा ही आएगा। इसके साथ साथ वायु का पंखा होता है जो कि पहाड़ी मैदानों में, मैदानी क्षेत्रों में लगाया जाता है, तो वो सब आ जाता है। ऊर्जा का जल, मतलब जल से भी ऊर्जा निकाली जाती है, तो वो सब ऊर्जा के स्रोत में आ जाएंगे। हम यहाँ पर प्रकाश के स्रोत के बारे में बात कर रहे थे, तो प्रकाश के स्रोत के बारे में जनरली जो है वो चीज हमने यहाँ पर लिख दिया। और बहुत चीजें हैं दुनिया में जो कि प्रकाश के स्रोत के रूप में देखा जाता है। आग प्रकाश का स्रोत है, आग भाई है। अगर आप आग जला दोगे तो प्रकाश का स्रोत, उससे आप देख सकते हो किसी वस्तु को, आग जलाओगे तो ये सभी आ जाते हैं भाई, इसमें भाई प्रकाश के स्रोत में। तो मुझे उम्मीद है क्लियर आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ी सी बैकग्राउंड साउंड आने वाली है तो टेंशन नहीं, जो ही बैकग्राउंड साउंड आएगी वीडियो कट हो जाएगा, ठीक। तो आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे दबा लीजिए, क्योंकि आज बहुत ही कम रहने देते हैं इसमें प्रकाश के स्रोत पर लिए। अब हम इसमें पढ़ेंगे प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, ठीक, ये चीज हमको पढ़ना है भाई, अप्रदीप्त वस्तुएं। अब यहाँ भी थोड़ा सा हम डिस्कशन कर देना चाहते हैं कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं या फिर कहिए दीप्त वस्तुएं, वो वे वस्तुएं होते हैं जिसमें क्या होता है भाई कि उससे ऊर्जा निकलते, मतलब प्रकाश निकलता है और हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, तो वो प्रदीप्त वस्तुएं हो जाती है। इसमें ये सब आ जाएंगे, जलती हुई मोमबत्ती, सूर्य, बिजली का जलता हुआ बल्ब, लालटेन इत्यादि, ये सब आ जाएंगे प्रदीप्त में। अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहेंगे, जिससे जो है हमें प्रकाश नहीं मिलता है जिस वस्तु से, उस वस्तु को हम कहेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं या फिर कहिए अदीप्त वस्तुएं। तो उसमें क्या आ जाएगा भाई, लकड़ी, कुर्सी, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हम ले लेते बोर्ड आ गया, मार्कर आ गया, ये सब जिससे प्रकाश नहीं निकलता, ये सब क्या हो जाएगा, अप्रदीप्त वस्तुएं। हमारा शरीर, हमारे शरीर से प्रकाश निकलता है क्या, नहीं निकलता है, तो ये सब अप्रदीप्त वस्तुएं हो जाएंगे या फिर कहिए अदीप्त वस्तुएं। तो हमें लगता है क्लियर आप लोग समझ गए होंगे। बैकग्राउंड साउंड आने के लिए तैयार है, यानी कि अब जो है कुछ स्पीकर बजने वाले हैं, जनरेटर, जिसको जनित्र कहा जाता है फिजिक्स में, फिजिक्स में जनित्र भी पढ़ाएंगे भाई, तो वो अब स्टार्ट हो गया है, तो इसीलिए बैकग्राउंड साउंड भी आएगा, क्योंकि बॉक्स यानी कि डीजे बजने वाला है। तो हमें लगता है क्लियर आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ी सी बैकग्राउंड साउंड अभी भी आ रही है, तो हम चाहते हैं आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। और एक चीज आप जान लीजिए कि ये प्रकाश क्या है, ये ऊर्जा का एक स्रोत है, ऊर्जा का एक स्रोत है भाई प्रकाश। प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है, तो इसको भूलना मत, इसको याद रखना। ये जो अभी हमने बताया ऊर्जा का स्रोत, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है एक बार, तो इसको कम नहीं आंकना, बहुत खतरनाक चीज है ये। तो अब हमें लगता है क्लियर आप लोग समझ गए होंगे। तो प्यारे साथियों, क्लियर आप लोग समझ गए होंगे। आज तो इंट्रो था, अभी तो तहलका मचाना बाकी है। तो तहलका देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जो है ऑल पे दबा लेना, ठीक, ताकि हम जो क्लास लेंगे आप लोग के लिए तहलका मचाने के लिए, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और टाइम से आप क्लास ज्वाइन कर पाए, ठीक। तो मुझे लगता है क्लियर आप लोग समझ गए होंगे। तो भाई मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।